अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं ज़बिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी थोड़ी तबीयत बेहतर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले थोड़ी नसाज थी, काफ़ी ज़ुकाम वगैरह चल रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुका है। मॉरिशस का मौसम ही ऐसा चल रहा है तो हर कोई बीमार हो रहा है, बाहर घर में हर कोई बीमार है। जिसको देखो छींकें ज़ुकाम वगैरह यही सब चल रहा है। ना यहाँ पर ठीक से गर्मी आ पा रही है, ना सर्दी आ पा रही है। सर्दी तो खैर आ ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या सर्दी के साथ कोई मसला चल रहा है मॉरिशस का। तो कुछ कुछ एरियाज़ में होती है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ इतनी होती ही नहीं है, और ना ही पिछले साल हुई थी। बाकी एरियाज़ में अगर पता करें तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लोग तो कंबल में बैठे होते हैं लिपटे हुए। तो पता नहीं हमारे एरिया में क्यों नहीं होती सर्दी, और मुझे सर्दी का बड़ा कोई शौक़ है, मुझे तो बहुत ही पसंद है सर्दी, तो वो होती ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा जी, यहाँ पर वीकली शॉपिंग हो चुकी है सब्जियों की। पूरे हफ्ते में जो जो पकेगा वो सब्जियाँ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें सेट कर रही थी, तो लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि खाना पकाना स्टार्ट कर लेना चाहिए, बाकी चीज़ें होती रहेंगी साथ साथ। तो सब्जियों में से ही मैंने तोरई निकाली और यहाँ पर मैंने उसको पकाना शुरू कर दिया। बेसिक से मसाले वही प्याज टमाटर और लाल मिर्ची नमक और हल्दी और ये सब डाल के मैंने भून लिया, और फिर यहाँ पर मैंने तोरई को दम पे लगा दिया था ताकि वो अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था ताकि वो अच्छे से गल जाए। और ये वाली तोरई आज मतलब इस दफ़ा जो मैंने बनाई थी बहुत ही मज़े की बनी थी, टेस्ट भी बहुत मज़े का था इसका। वरना कभी कभी सब्जियों में ना कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता। बस यहाँ पर मैंने तोरई को दम पे लगाया और बाकी सब्जियों की धुलाई शलाई मैंने कर दी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर अच्छे से धो लिए थे और उनको मैंने एक टोकरी में डाल के रख दिया। और अब यहाँ पर बारी आ गई है हरी मिर्चों की। वैसे टमाटर हरी मिर्च और प्याज तो रोज़ की ही ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए ही होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो धो लेती हूँ, लेकिन जो हरी मिर्ची जो होती है ना, तो उनकी जो डंडियाँ होती हैं वो मैं निकाल लेती हूँ और उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। बाकी जो डंडियाँ निकालने के बाद फिर मैं जो है हरी मिर्चों को अच्छे से धो लेती हूँ और फिर मैं स्टोर कर देती हूँ, किसी भी डब्बे शब्बे में डाल देती हूँ। फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इस तरह हरी मिर्चें ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती, गलती नहीं है, वरना वो फ्रिज में पड़े पड़े ना गलना शुरू हो जाती हैं। जब डंडियाँ निकाल देना तो वो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने डंडियों को भी निकाल के अच्छे से हरी मिर्चों को धो लिया है, और अब उसको मैं टमाटर पे ही रख दूँगी ताकि सारा पानी उसका निकल जाए। और फिर मैं इसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। मतलब डायरेक्ट धो के मैं नहीं रखती, धोने के बाद मैं थोड़ी हवा लगने देती हूँ, तकरीबन आधे पौने घंटे तक। फिर उसके बाद मैं डब्बे में डाल के रख देती हूँ। इसके बाद बारी आती है अरवियों की। अरवियाँ ये हमने 3 अदद ली हैं और ये हमारे लिए बिल्कुल काफ़ी, हम 2 लोगों के लिए। साथ में ये गोभी है, और ये गोभी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि हम सुबह तो खा लेते हैं और फिर शाम को भी खा लेते हैं, फिर भी बच ही जाती है। तो फिर इसका पराठे शराठे एंड में बनने होते हैं। बस यहाँ पर मेरे पास लौकी भी थी, तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मैं लौकी का रायता बना लूँ, जो कि मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में बनाया ही नहीं और मुझे पता ही नहीं था ये लौकी का रायता बनता कैसे। और ना ही शादी से पहले मेरे घर में कभी ये रायता बना है, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरह बनता है। तो खैर मैंने वीडियो सर्च की और निकाली, तो एक ही वीडियो में मुझे समझ में आ गया था कैसे बनाना है इसको। तो जैसे जैसे वीडियो में बताया गया था मैंने बिल्कुल वैसे वैसे किया। कद्दू बिल्कुल भी उसके अंदर ना बीज नहीं होना चाहिए। जो लौकी आप काट रहे हैं या कद्दू जो भी आप कहते हैं, तो उसका बीज नहीं बिल्कुल जाना चाहिए। तो बीज वाला पार्ट हम जो है रिमूव कर देंगे, और बाकी इसको बहुत पतला पतला काटना है। चाहे तो आप कद्दूकश कर लें या फिर इसको पतला पतला सा काट लें। तो मैंने यहाँ पर पतला पतला ही काट लिया था। तो फिर इसको हमने करना है बॉयल। इतना बॉयल करना है कि वो पूरा गल जाए बिल्कुल अच्छे से। और इसको गलाना है आपने प्रेशर कुकर में। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप उसमें गला लें, अगर नहीं है तो फिर किसी भी बर्तन में, पतीले वगैरह में आप उसको गला लें। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में ही रखा है इसको, और इसके अंदर 2 जवे मैंने डाले हैं लहसुन की। ये लाजमी डालने हैं, वो वीडियो में बता रही थी कि इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, तो मैंने डाल दिए 2। और फिर इसको मतलब दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से गला लेना है। एक तरफ मेरी तुरई पक रही थी और एक तरफ मैंने लौकी पकने के लिए रख दी थी। तो बस जब तक ये दोनों चीज़ें पकनी थी, तो यहाँ पर मैं अपनी सब्जियां भी समेट रही थी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डब्बे में डाल दिए हैं, और ये जो आपको वेटा का डब्बा नज़र आ रहा है इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। मैं तो भाई यूज़ कर लेती हूँ इस तरह के डब्बे, इतने मजबूत डब्बे होते हैं ये, मैं नहीं फेंकती, और ये काम भी आ जाते हैं। तो इसमें मेरी हरी मिर्चें आराम से पूरी आ जाती हैं। बाकी जो दूसरा डब्बा था इसको मैंने कवर नहीं करना, तो मैंने इस वाले में लौकी जो आधी बच गई थी वो रखी है, और बाकी मैंने अरवी रखी है। और ये जो इस पैकेट के अंदर है ये है भाजी यहाँ की। तो ये मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो वो लाजमी ले ही आते हैं। तो ये इसको मैंने किसी भी बर्तन में नहीं रखा। इसको मैं अगर बाहर निकालूंगी तो ये हरी हरी तो ये है और पीली पीली होने शुरू हो जाती है। तो इसको मैंने इसी में लपेट के अच्छे से बांध के रख दिया है।
तो बस यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ अच्छे से सेट हो गई हैं, धुल धुल के अपनी जगहों पे चली गई हैं फ्रिज में। तो बस जो टेबल गंदी हुई थी अब मैंने वो सारी समेट ली, अच्छे से टेबल को साफ़ कर लिया है। और अब इसके बाद मैंने बनानी शुरू कर दी थी रोटियाँ। और इस वक्त तकरीबन 11 बजने वाले थे, तो बस मैं रोटियों पे लग गई कि मेरी जो मैंने तुरई पकाई थी वो तो पक चुकी है, उसको मैंने साइड में कर दिया और उसी चूल्हे पे अब मैं रोटी पकाने लग गई हूँ। मैं क्या करती हूँ ना कि नाश्ता करने के बाद ही खाना पकाना स्टार्ट कर लेती हूँ, तो मेरा सारा दिन का काम अच्छे से हो जाता है इस वक्त। और इस वक्त करना भी क्या होता है, सुस्तियाँ ही चढ़ी हुई रहती हैं। नाश्ता खाने के बाद कभी मोबाइल लेके इधर बैठ रहे हैं, कभी उधर बैठ रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये टाइम मैं ज़ाया नहीं करती, हर वक्त मोबाइल लेके नहीं बैठी रहती। तो इस वक्त जो है मैं अच्छे से खाना पका लेती हूँ, चाहे वो सालन हो, रोटियाँ हो। मेरा खाना 12 बजे तक बिल्कुल रेडी हो जाता है। और इस वक्त खाना पकाने से क्या होता है ना कि सारे दिन की टेंशन से इंसान बिल्कुल फ्री हो जाता है कि अब ये पकाना है, अब खाना पकाना है, अब शाम हो गई है, तो ये है वो है। तो ये सारी झंझट से ना इंसान फ्री हो जाता है। तो मुझे लगता है ये टाइम बिल्कुल बेस्ट है कि इतने बजे तक खाना पक जाए। अच्छा, रोटियां मैं सारे दिन की एक ही टाइम पे नहीं पकाती। दोपहर की रोटियां दोपहर में ही पकती हैं और शाम की रोटियां शाम को ही पकती हैं। अच्छा, पिछली जो क्लिप्स में मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं सब्ज़ियों को इस तरह धो के और फिर अरेंज करके फ्रिज में रखती हूँ, तो रीज़न इसका ये है कि वैसे ही इतने केमिकल्स होते हैं सब्ज़ियों वगैरह में अब लगा लिए जाते हैं। तो उनको उसी तरह अगर हम प्लास्टिक के बैग में ही लपेट के रख देंगे फ्रिज में, तो क्या ही उनका हाल होगा, वो और भी ख़राब हो जाएंगी। तो इसीलिए मुझे ना एक उलझन सी रहती है कि मैं इसीलिए उसको निकाल के और फिर ही सारी सब्ज़ियों को धो के फ्रिज में रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह जल्दी ख़राब नहीं होती और थोड़ा लंबा टाइम ही चल जाती है, ख़ास तौर पर टमाटर और हरी मिर्चें। और बस जब तक रोटियां बनी थी तो फिर मेरी ये लौकी भी गल चुकी थी अच्छे से। एक तो मैंने इसको बहुत पतला पतला काटा था, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेरे ख्याल है 40 मिनट लगे थे आराम से इसको गलने में। तो तब तक मेरे सारे काम भी हो गए थे, मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे जो मैंने गंदे किए थे, मतलब जो गंदे हो गए थे काम करते वक्त, वो सब भी धुल गए। तो अब यहाँ पर मैं जल्दी से बना लेती हूँ रायता। अच्छा, रायता मैंने आधी का इसलिए बनाया, आधी लौकी का, वरना बनाना मुझे पूरी का ही था क्योंकि मेरे पास दही इतना ज़्यादा नहीं था। और अगर मैं पूरी लौकी का रायता बना लेती तो फिर वो लौकी लौकी होती, तो दही कहीं पर भी नहीं होता। और इसमें पानी शानी कोई नहीं मिलाया था मैंने, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि मैं वीडियो में जो जो देखा था सेम मैंने वैसे ही सब कुछ किया है। तो बस यहाँ पर मैंने एक बोल में दही डाला है और यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है भून के। मैंने तब जब मैंने रोटियां बनाई थी तो उसी तवे पे मैंने ज़ीरा भून लिया था अच्छे से और उसको हाथों से ही जितना हो सका मैंने क्रश कर लिया था। और यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाली है, ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाली है। और फिर साथ में मैंने डाला है पुदीना। पुदीने को मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया था। और नमक मैंने हस्बे ज़ायका रखा था, पहले मैंने कम डाला था, मुझे फिर जब कम लगा तो मैंने और डाल दिया। और फिर बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्च छोटी सी मैंने काट ली थी, फिर मैंने वो सब डाल के अच्छे से पहले मिक्स किया उसको। और फिर जो लौकी और लहसुन जो था मैंने जो अच्छे से मैश कर लिया था, फिर मैंने वो इसमें डाला और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। लिटरली जब मैंने इसको चखा था ये बहुत मज़े का लग रहा था। और बस ये रायता बन के रेडी हो चुका है। इसको बनाने में इतनी ज़्यादा भी मेहनत नहीं लगी। लौकी अगर आपकी जल्दी गलेगी तो जल्दी बन जाएगा, वो देर में गलेगी तो देर में ही बनेगा। अच्छा, यहाँ पर रायता रेडी हो चुका था, अब इसमें लगाना है भगार, ये मस्त लगाना है। यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्ची को लेके उसको 4 पीसेस में कट कर लिया था और घी में उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। जब वो अच्छे से फ्राई हो गई फिर मैंने ज़ीरा डाला और फिर वो इस दही में डाल के मिक्स कर दिया। अच्छा, मैंने घी जो है ना थोड़ा कम ही डाला था क्योंकि मैं पहली दफ़ा ही ट्राई करी थी, तो मुझे लगा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसमें घी कम डाला है। और बस सारा खाना पक चुका था 12 बजे तक। उसके बाद मैंने आकर कपड़े वगैरह चेंज किए, नहाई और नमाज़ का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने पहले नमाज़ पढ़ ली और मेरा जो अपना काम चलता है मैंने वो भी किया। फिर उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैं लंच करने आई थी, तो यहाँ पर मैंने वो तुरई बनाई है जो पीछे की तरफ दिख रही है, और जो आगे की तरफ है वो है दाल माश की। तो वो भी मैंने कल बनाई थी तो थोड़ी सी रह गई थी, तो वो मैंने दोपहर के वक्त खा ली, मुझे बहुत ही मज़े की लगती है। तो और ये तीनों चीज़ें मिक्स करके जब मैं खा रही थी ना तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो आप सब लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। बस यहीं पर मैं करूँगी अपना व्लॉग एंड इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।